अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी अहम खबरों के साथ आपके लिए इस हफ्ते सबसे बड़ी न्यूज़ आने वाली है 2020 की। कुछ अच्छी खबरें हैं लेकिन छोटी सी एक अजीब खबर भी है। सब तफसील बयान करता हूँ। ये हफ्ता 17 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक जाएगा। स्कॉर्पियोज जो रूटीन प्लैनेट्स हैं, जिनमें मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट, जिनमें जुपिटर, जिसमें सैटर्न, जिसमें यूरेनस, वो पिछले हफ्ते की तरह ही चल रहे हैं। उनके बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते 3 नई चेंजेस हैं। पहली चेंज हफ्ते के पहले ही दिन आएगी 17 फरवरी को, और वो चेंज है मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, और वो 5वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। 5वें घर में मरकरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत उम्दा था। 5वें घर में मरकरी बिजनेसमैन के लिए बहुत उम्दा था। 5वें घर में मरकरी ज़हनी कारकर्दगी के लिए बहुत उम्दा था। 5वें घर में मरकरी स्पोकन एबिलिटीज़, कम्युनिकेशन, पब्लिक एक्टिविटीज़, कम्युनिटी लीडिंग रोल्स के लिए बहुत अच्छा था। मरकरी अदरवाइज़ भी आपकी प्लानिंग में माइक्रो लेवल पर एलिजिबिलिटी इन्हेंस कर रहा था। मरकरी की वजह से आपकी सलाहियतें पॉलिश, मैच्योरिटी इन्हेंस हो रही थी। अच्छे और बुरे की तमीज़ करने में आपको आसानी हो रही थी। बट इस वक्त मरकरी 17 तारीख को अपने कैलेंडर के एतबार से अपनी रोटेशन में उल्टा चलेगा। इस सिचुएशन को हम रेट्रोग्रेशन कहते हैं। रेट्रोग्रेशन किसी भी प्लैनेट का वीक फॉर्म होता है। वो वीक परफॉर्मेंसेस देगा। तमाम वो चीज़ें जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रही थी, जो बिजनेसमैन को फैसिलिटेट कर रही थी, जो हाउस वाइफ्स को फैसिलिटेट कर रही थी, जो लव लाइफ में फैसिलिटेशंस ला रही थी, जो कम्युनिकेशन में, वो अब डंप होंगी, कमज़ोर पड़ेंगी। है ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बहरहाल जितना है वो शुरू हो जाएगा 17 तारीख को, और उसके लिए अब आपको ज़्यादा एहतियातें बरतना चाहिए। बट डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। दूसरी जो अगली खबर है जो 19 फरवरी को आएगी, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी के 2 दिन के बाद सूरज साल की सबसे अच्छी पोजीशन पर स्कॉर्पियोज आपको मुयस्सर आ जाएगा। जिस हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 17 तारीख को, 19 तारीख को सूरज इस हाउस में दाखिल हो जाएगा, और ये सूरज का, ये शम्स का, ये सन का ज़ाती घर है। यहाँ पर सूरज मैक्सिमम रिवॉर्ड्स, मैक्सिमम ड्यूटीज़ पूरी करता है। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी सूरज के ज़िम्मे लगाया है, जब वो 5वें घर में आ जाए, उस एंगल पर वो फ्रेंडली मोस्ट होता है। और इस एंगल पर स्कॉर्पियोज आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी के इम्पैक्ट को आधे से भी कम कर देगा। डील्स खुद अपने तौर पर सूरज 5वें घर में 2020 की उम्दा तरीन फॉर्म में आने के बाद डील्स बनवाएगा, नए रास्ते खुलवाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से इसके ज़िम्मे जहाँ रोशनी देना है, अल्लाह ताला की तरफ से इसके ज़िम्मे जहाँ हरारत देना है, अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे अगर बंदे के लिए ब्रेवरी या उसकी मैच्योरिटी का फ्यूल देने का ज़िम्मा लगाया है, सो वो ये 20 तारीख से मैक्सिमम फॉर्म में देगा। स्टूडेंट्स अगर सिर्फ मरकरी रेट्रोग्रेड होता तो काफ़ी परेशान रहते, ब्लैंक रहते, ज़हनी कारकर्दगी मुतासिर होती, समझने की ताकत में कमी आती, किसी तह तक पहुंचने में ज़्यादा मुश्किलात पेश आती, राज को ढूंढने में प्रॉब्लम्स होती, राइटिंग करते हुए, डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, एग्ज़ामिनेशन में से गुज़रते हुए, कम्युनिकेशन में से गुज़रते हुए प्रॉब्लम्स आती। बट सूरज के वहाँ आ जाने से इन सब नेगेटिविटीज़ को बहुत हद तक सहारा मिल जाएगा और चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। एंड सन बजाते खुद आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, लव अचीवमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, ट्रैवलिंग डिसीजंस, औलाद के साथ ताल्लुकात का अच्छा होना, फेस वैल्यू, शोहरत के में इजाफ़ा होना, इख्तियारात में इजाफ़ा होना, ये सब आपको सूरज के 5वें घर में इस साल की सबसे अच्छी सपोर्ट के अंदाज में मिलेगा। सूरज इस साल फिर दोबारा कभी 5वें घर में नहीं आएगा, फिर अगले ही साल आएगा।
सो ये जो 30 दिन आपको मुयस्सर आए, सूरज एक हाउस में 30 दिन के लिए आता है, 19 तारीख को शुरू हुआ तो 19 मार्च तक चलेगा। और इन 30 दिनों में आप डील्स बनाएं, आप कम्युनिकेट करें, ज़रा एहतियात से करें क्योंकि कम्युनिकेशन का प्लैनेट सेट मरकरी थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आपको करना तो होगा, नहीं तो साल का सबसे उम्दा टाइम तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप खुद अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपने ग्राउंड एफर्ट्स, अपनी कारकर्दगी से इत्मीनान में हैं तो देन फाइन, आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बट स्कॉर्पियोज़, इफ़ यू फील कि मैं अपना पूरा ज़ोर लगा चुका हूँ, पूरे घोड़े दौड़ा चुका हूँ और कामयाबी नहीं मिल रही, सूरज अच्छे दौर में दाखिल भी हो चुका है तब भी कामयाबी नहीं मिल रही, और कारकर्दगी मुतासर हो रही है, रिवॉर्ड्स कम हो रहे हैं, लोग टांग खींच रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फिर ओपल ज़रूर पहनिए। अगर ओपल ना मुयस्सर हो, महंगा लगे, तो रूबी पहन लीजिए। दोनों की रेडिएशन आपकी नेचर को प्रोटेक्ट करेगी। दोनों की रेडिएशन, चाहे ओपल हो चाहे रूबी हो। अगर ओपल पहने तो फायर, वाटर, ऑस्ट्रेलियन ओपल पहने, और अगर रूबी पहने तो अफ्रीकन या फिर बर्मा रूबीज़ पहनिए। बर्मा, ओल्ड बर्मा माइंस बहुत अच्छी थी, प्योर रूबी होता था, और ये अफ्रीकन रूबी भी बहरहाल गुजारा आपके लिए करेगा। दो ज़ैम्बियन तो बहुत ही अंधा, जो अफोर्ड कर सकें। अगर 25 साल उम्र है तो 8 से 9 कैरेट पहनिए। 40 साल तक इतनी ही पोटेंसी, इतना ही वेट काफ़ी होगा रूबी का या ओपल का। बट सभी सुनने वालों को ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि जब भी स्टोन लें, चाहे रुक कर लें, लेकिन लें अच्छी क्वालिटी का। जो लो लेवल क्वालिटीज़ होती हैं वो रेडिएशन इतनी नहीं दे पाती। जब रेडिएशन नहीं दे पाती तो उसका इम्पैक्ट बहुत स्लो रह जाता है। और मजहबी नौयत पर भी अब मैं इतने अरसे से आपको सूरह शम्स पढ़ने की तलकीन कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, तो जो लोग ज़रा मजहबी नौयत के हैं, मेरे ख़्याल से उन्हें अब सूरह शम्स याद कर लेनी चाहिए। अगर आपको सूरह शम्स याद होगी स्कॉर्पियोज़, तो उसका इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा हो जाएगा कि आप उन्हें फ़र्ज़ नमाज़ों में अलहम्द के साथ मिला कर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप फिर अलग से बैठ कर पढ़ेंगे कुरान मजीद हाथ में लेकर, वो फिर नफली एडवांटेजेस देंगे। है तो वो भी एडवांटेज, लेकिन नफल का एडवांटेज फ़र्ज़ के एडवांटेज से कम होता है। फ़र्ज़ में बरकत ज़्यादा, खैर ज़्यादा। एंड यू नो, जैसे ही हम लोग फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के लिए अल्लाह अकबर कहते हैं, सो डायरेक्ट हमारा ताल्लुक़ वैसे ही अल्लाह ताला से बन जाता है। हम लोग उसकी तस्बीह और तारीफ़ बयान करते हैं, वो हमारी इल्तिजा है। ये कुरान, ये नमाज पूरा एक अमल है जिसमें तस्बीह भी है, जिसमें आजिज़ी भी है, जिसमें इनकसारी भी है, जिसमें इल्तिजाएँ भी हैं, जिसमें माफ़ी भी है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भी है। सब कुछ इस एक नमाज में ही मौजूद होता है। और उस नमाज में अगर आप अपना वजीफ़ा भी पूरा कर दें तो फ़र्ज़ की अदायगी भी हो गई, और ये जो इश्यूज़ हैं टाइम के, वो भी सेटल हो गए। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और अमल करेंगे। याद कर लेना, मुफीद रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ भी आगे 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना है मरकरी ने, दीगर प्लैनेट्स ने भी रेट्रोग्रेड होना है, तो जुपिटर भी अभी मार्च के एंड पर जाके रेट्रोग्रेड होगा। उस वक़्त तक अगर सूरज शम्स याद की होगी तो बेनिफिट बहुत होंगे। आखिरी खबर देकर फिर बातें ख़त्म करता हूँ। आखिरी खबर 23 तारीख को आएगी, नया चांद, वो भी इसी 5वें घर में होगा। वो रोमानवी कामयाबियों के लिए बहुत अच्छा है। जो रिश्ते पाइपलाइन में थे और फुलफ़िल नहीं हो रहे थे, बात रोज़ मीटिंग्स पर होकर ख़त्म हो जाती थी, फिनिश लाइन टच नहीं कर रहे थे, इवेंट्स में डिले आ रहा था, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए निकाह की तारीखें रखनी थी, तो ये सब इस नए चांद पर हो पाएगा। एंड सो ऑन, जैसे जैसे चांद बढ़ता जाएगा वो आपके लिए पजीराई में इजाफा करेगा। 5वें घर में नया चांद होना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स की वजह भी बनता है। रूटीन सिकनेस भी दूर होती है। ह्यूमन नेचर में जो मूड में वीकनेस आ जाती है, उकताहट आ जाती है, बंदा बेमकसद सा होकर, लापरवाह सा होकर घूम रहा होता है, वो भी नए चांद की वजह से रिकवर हो जाता है। ये इस हफ्ते की आखिरी खबर थी। मालूमात भी मैंने दे दी, स्कॉर्पियोज़ रेमेडीज़ भी मैंने दे दी। अब मेरी आखिरी दरख्वास्त जो हमेशा मैं करता हूँ वीडियो के इख्तिताम पर, कि अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये काविशें आपके किसी काम आ रही हों, आपकी ज़िंदगी में कुछ गम कम करने में मददगार हो रही हों,
या आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर रही हों, वक्त को समझने के लिए मुफीद हों, सो उस वक़्त हमारी इन कोशिशों के इवज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ़ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते अब मज़ीद जो भी सोलर इवेंट्स होंगे, जो भी चेंजेस आएंगी, उसकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।